फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग लेयरिंग चैनल। तो हम हमारी रीजनिंग क्लासेस में ब्लड रिलेशन टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको उसकी जो बेसिक्स होते हैं वो मैंने बताया है। जैसे कि हमें उसमें जनरेशन का ध्यान रखना होता है, जैसे हमारी अपर जनरेशन आ रही है, सेम जनरेशन आ रही है, लोअर जनरेशन आ रही है, तो उनको हम कैसे डिनोट करेंगे, ये सब मैंने उसमें बताया था आपको। जैसे जेंडर आता है, जेंडर को हैंड टू हैंड हमें डिफाइन करना होता है कि मेल आ रहा है, फीमेल आ रहा है, तो इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, तो बेसिक्स मैंने बता दी, कुछ क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस क्लास में करवाए। अब हम क्या करेंगे, दो क्लास और लेंगे इस टॉपिक की, जिसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या है, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट, के जे का भाई है, जे वाई की माता है, वाई टी की बहन है, टी का विवाह क्यू के साथ हुआ है, एस जे का पिता है, एस को केवल एक पुत्री है, एस का विवाह आर के साथ हुआ है, के डी का भाई है और यू डी का ससुर है। तो हमें क्या करना है, जैसे फर्स्टली हमारे पास जब क्वेश्चन आता है तो हमें उसको एक बार रीड आउट करना है, फिर हम क्या करेंगे, एक एक सेंटेंस को पढ़ते हुए उसका डायग्राम बनाते हुए चलेंगे और जेंडर डिफाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, के जे का भाई है, के क्या है, भाई है, जे का। ठीक है, अब इसमें के का जेंडर डिफाइन हो गया, जे के बारे में अपन को पता नहीं, क्योंकि ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेंटेंस में चलेंगे, जे वाई की माता है, तो जे कौन है, माता है, किसकी है, वाई। ठीक है, वाई टी की बहन है, वाई का जेंडर भी आ गया, वाई बहन है किसकी, टी की। ठीक है, सेम जनरेशन चल रही है, वहाँ पे डैश का साइन आ रहा है, अपर जनरेशन आ रही है, तो उसमें ये वाला साइन आ रहा है। ठीक है, अब क्या है कि टी का विवाह क्यू के साथ हुआ है, टी का विवाह किसके साथ हुआ है, क्यू के साथ। तो अब इसमें हमने बस ओनली इतना सा दे रखा है कि टी और क्यू क्या है, हस्बैंड वाइफ है, इसमें कौन मेल है कौन फीमेल है हमें नहीं पता। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे, जैसे एस जे का पिता है, एस कौन है, जे का पिता। ठीक है, और एस को केवल एक पुत्री है, एस को केवल एक पुत्री है। ठीक है, और एस का विवाह आर के साथ हुआ है, एस का विवाह आर के साथ हुआ है, तो एस अपने पास मेल है, तो ऑब्वियस सी बात है आर क्या होगी, फीमेल। ठीक है, फिर है के डी का भाई, के कौन है, डी का भाई है। ठीक है, और यू डी का ससुर है, तो यू डी का ससुर है, तो हम थोड़ा सा ये स्पेस बना लेंगे, तो यू डी की कोई वाइफ या हस्बैंड जो भी आएगा, उसका पिता कौन है, यू ससुर हो गया डी का। ठीक है, तो अब एक करके जैसे हमारा डायग्राम बन गया, तो हम उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके जो बनाया हमने वो सही बनाया है नहीं, जैसे के जे का भाई है, के भाई हो गया जे का। ठीक है, जे वाई की माता है, जे वाई की माता हो गई। ठीक है, वाई टी की बहन है, वाई बहन है टी की। ठीक है, टी का विवाह टू के साथ हुआ है, और एस जे का पिता है, एस पिता हो गया जे का। ठीक है, एस को केवल एक पुत्री है। अब देखो, एस को केवल एक पुत्री है और बाकी दो भी आ रहे हैं, तो एक पुत्री जे हो गई ओनली, तो अब जो भी आएंगे वो क्या होंगे, पुत्र होंगे, तो डी क्या होगा, पुत्र होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एस का विवाह आर के साथ हुआ है, एस का विवाह आर के साथ करवा दिया हमने, के डी का भाई है, के भाई हो गया डी का। ठीक है, यू डी का ससुर है, तो यू डी का ससुर करवा दिया। तो इस तरीके से क्या क्रॉस चेक करने के बाद हम श्योर हो जाएंगे कि हमारा डायग्राम जो बना है वो सही बना है। इसके बाद हमें थ्योरी पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे उस डायग्राम से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इसके आगे हम पजल पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पजल पे बेस्ड जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन है, डी किस प्रकार वाई से संबंधित है, डी किस प्रकार वाई से संबंधित है। डी का है हमारा यहाँ, वाई का है यहाँ पे, तो डी के भाई की बहन, मतलब डी की बहन की बेटी कौन है, वाई। तो हम देखेंगे कि पहले तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि जैसे अभी तो ये इजी है, दिख रहा है अगर डी और वाई इजी है, लेकिन जब हम एग्जाम में होते हैं तो हमें प्रेशर होता है, माइंड पे प्रेशर होता है, तो जल्दी से आंसर निकालना होता है, तो उसमें क्या करते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं। तो हमें उस टाइम पीरियड में क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं करना होता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जैसे कि हमें किसके बारे में बताना है, डी के बारे में,
ठीक है। अब डी के लिए हमारे पास दो चॉइस होती है, तो डी मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो हमें पता है डी क्या है, मेल है। तो हमारे ऑप्शंस में जो फीमेल वाले ऑप्शन हैं उनको तो हम क्रॉस कर देंगे, क्योंकि डी मेल है तो फीमेल तो हो ही नहीं सकती ना। जैसे कि आंट है, आंट फीमेल है तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। माता वाला भी क्रॉस कर देंगे। फिर क्या है, अंकल, पिता, सी एंड डी भी नहीं आ रहा। सी एंड डी किस केस में आता है, जब हमें जेंडर डिफाइन नहीं होता है या हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, प्रॉपर इंफॉर्मेशन जिससे हम आंसर दे पाए। ठीक है, तो उस केस में सी एंड डी होता है। तो हमारे पास तो सब केस में सब इंफॉर्मेशन है, तो सी एंड डी भी नहीं होगा, तो सी एंड डी भी क्रॉस हो गया। अब दो ऑप्शन बचे हमारे पास, अंकल और पिता। ठीक है, अब हम डायग्राम से देखेंगे। डायग्राम से देखेंगे तो डी की बहन की बेटी क्या लगेगी, इसकी भांजी लगेगी। मतलब डी क्या लगेगा, वाई का मामा लगेगा, मीन्स पिता तो होगा नहीं, अंकल लगेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अंकल होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, हाँ, तो हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी पजल पे बेस्ड। यदि वाई का विवाह पी के साथ हुआ है तो एस किस प्रकार पी से संबंधित है। वाई का विवाह किससे हुआ है, पी से। वाई फीमेल है तो पी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो एस किस प्रकार पी से संबंधित है। किसके बारे में पूछ रहा है, एस के बारे में। एस का जेंडर डिफाइंड है, तो सी एंड डी तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। एलिमिनेशन यूज करेंगे सबसे पहले। एस मेल है तो फीमेल वाले सारे ऑप्शन क्रॉस। ठीक है, अब दो ऑप्शन बचे, जीजा एंड साला या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि वाई सबसे पहले पी किसका रिलेशन है, वाई का। तो वाई का एस के साथ रिलेशन दिया हुआ है डायरेक्टली, तो हम इसका रिलेशन देखेंगे। तो वाई क्या है, वाई की माँ के पिता, तो क्या हो गया, वाई के नाना। ठीक है, नाना हो गए, तो वाई के हस्बैंड के क्या लगेंगे, एस नाना ससुर। क्या लगेंगे, नाना ससुर। नाना ससुर लगेंगे तो ऑप्शन देखेंगे, जीजा साला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारे चार ऑप्शन तो क्रॉस हो गए। लास्ट में बचा कौन सा, नन ऑफ दीज। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बस हमको डायरेक्टली देखना है, एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देना कि हमारा ऑप्शन फिट बैठ रहा है या नहीं। ठीक है, यदि ससुर लिखा होता, ओनली ससुर, तो हम आंसर ओनली ससुर भी कर सकते थे। ठीक है ना। तो अब इसमें जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, अब इसी पजल में बेस्ड हम नेक्स्ट थर्ड जो लास्ट क्वेश्चन इस पजल का वो सॉल्व करते हैं। हाँ, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन इस पजल पे बेस्ड वो क्या है, यदि यू सी का पिता है, यू क्या है, सी का पिता है, तो डी किस प्रकार सी से संबंधित है। यू सी का पिता है तो हमारा सी यहाँ आएगा, हमारा सी आएगा, तो मतलब सी और डी क्या हो जाएंगे, मैरिड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें डी मेल है तो ऑब्वियसली बात है फीमेल, सी क्या हो जाएगी, फीमेल। तो डी किस प्रकार सी से संबंधित है, डी किस प्रकार सी से संबंधित है, डी क्या हो जाएगा, हस्बैंड होगा, सीधा सा दिख रहा है हमारे पास। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, एक डाउट क्या आता है मन में कि जैसे कि सी यू सी का पिता है, तो हमारे पास सी अपने डी के वाइफ भी अलग भी मान सकते हैं ना। पर यदि जब हम के पूरी पजल कर रहे हैं, ठीक है ना, पूरी पजल पे ही कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं, पजल पे ही क्वेश्चन। ठीक है, तो पजल पे जो हमें डेटा दिया हुआ है, जो हमारा जो फिगर आउट हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, तो हमें आंसर निकालने के अकॉर्डिंग इसमें करना होगा। ठीक है ना, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था यू क्या है, डी का ससुर है। ठीक है, तो वो ससुर वाली जो कंडीशन है वो कब फुलफिल होगी इस क्वेश्चन में, जब हम सी को क्या बनाएंगे, डी की वाइफ बनाएंगे। तो हमें उसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ज़्यादा अंदर में नहीं लेना है क्वेश्चन। ठीक है, अभी जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कुछ शायद बोले मिस्टेक कर दी, मैंने उसमें बोला कि ससुर हो ऑप्शन में तो आप उसको भी कर सकते हैं, उसमें ससुर नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि ग्रैंड फादर इन लॉ दे रखा है, फादर इन लॉ नहीं होगा, ग्रैंड फादर इन लॉ ऑप्शन में है, तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये जो पजल किया, आप इनको इसको देखिए, नोट डाउन कीजिए, खुद से एक बार सॉल्व करके देखिए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अभी क्या है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका सभी का एक टाइप हम लेकर चलें। ठीक है, ताकि सारे टाइप आपको कवर हो जाए। इनकेस आपको कोई डिफरेंट क्वेश्चन दिखता है ब्लड रिलेशन पे कहीं पे, तो आप मुझे से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि उसको मैं कवर कर सकूँ क्लास में।
ठीक है, तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 3 तो हमारा आज नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 के बाद सेकंड क्वेश्चन। यदि m d की माँ है किंतु d m की पुत्री नहीं है, a n का पुत्र है तथा g का भाई है, g d की बहन है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? इसका हम डायग्राम बनाएंगे। तो पहला क्या है, यदि m d की माँ, m क्या है, माँ है इसकी d, ठीक है, किंतु d m की पुत्री नहीं है, d पुत्री नहीं है तो मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि पुत्र होगा फिर। ठीक है, a n का पुत्र है, अब a n और g का भाई, a n g का हमारा m d से कोई रिलेशन नहीं दिया, तो इस वाली लाइन का डायग्राम हम अलग बनाएंगे। a n का पुत्र है, a पुत्र है n का, फिर g का भाई है, g का भाई। अब इसमें क्या है कि कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, तो जैसे ये लास्ट लाइन है g का भाई, तो g क्या होता है कि जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि a का भाई है n का भाई है। ठीक है, तो जो बाद में कहा जाता है वो हमेशा फर्स्ट वाले के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे जो g भाई दिया हुआ है वो किसका भाई दिया हुआ है, a का, तो हम क्या करेंगे, a का भाई किसको बनाएंगे, g को, मतलब g का भाई किसको बनाएंगे, a। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, g d की बहन। अब यहाँ से हमारे पास कनेक्शन आ गया लोगों का, g d की बहन है, g कौन है, बहन है d। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और a का पुत्र कौन है, n। तो यहाँ पे हमारा ये डायग्राम हो गया। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि m का बेटा d, d की बहन g, g का भाई a, तो मतलब ये आपस में भाई बहन। ठीक है, तो m मदर है इनकी, तो ऑब्वियस सी बात है n क्या होगा, फादर होगा, और ये क्या है, एक हस्बैंड वाइफ का कपल है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये डायग्राम हो गया। हम फिर से एक बार चेक कर लेंगे, m d की माँ हो गई। ठीक है, ये तो d m की पुत्री नहीं है, तो हमने कर रखा है, a n का पुत्र है, a n का पुत्र है, तो g का भाई, g का भाई हो गया। ठीक है, g d की बहन है, g क्या है, d की बहन, मतलब सबके जेंडर भी सही है और रिलेशन भी सही है। ठीक है, अब हम हमारे इसमें क्या देखना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, d m तथा a से बड़ा, d m तथा a से बड़ा, n m और n इनके पेरेंट्स हैं, तो इनसे बड़ा हो सकता है कि इनका चाइल्ड नहीं हो सकता, तो क्या होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। a से बड़ा हो सकता है लेकिन m से नहीं होगा कभी। नेक्स्ट क्या है, m d और a से बड़ी है, m मदर है, ऑब्वियस सी बात है d से भी बड़ी होगी, a से भी बड़ी होगी, g से भी बड़ी होगी, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। बट यहाँ पे रुकना नहीं, क्या होता है कि अभी हमारा आंसर आ गया, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि हमारा क्या माइंड में क्या चलता रहता है, जल्दबाजी चलती रहती है, और क्या चलता है, जल्दी से आंसर आ जाए। ठीक है, तो जैसे हम क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे हमें आंसर मिल गया तो हम बाद के ऑप्शन को छोड़ देते हैं, और कोई माइनर सी मिस्टेक होती है तो वो हमें दिख नहीं पाती। यदि हम सारे ऑप्शन को चेक करते हैं तो कोई मिस्टेक भी रह जाती है हमारा, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन में उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी ये ऑप्शन कर लिया हमने, सही कर दिया, मान लो इसमें कोई मिस्टेक निकली, मिस्टेक हमसे रह गई और हमने इसको सही कर दिया, और यदि हम बाद के ऑप्शंस को चेक करेंगे उनमें से कोई सही निकल गया, तो फिर हमारा क्या होगा, माइंड क्लिक करेगा कि नहीं यार दो ऑप्शन कैसे सही, तो हम दोनों को फिर अच्छे से चेक करेंगे और हमारा आंसर सही से आ जाएगा। ठीक है, तो बी को चेक करने के बाद हम सी को भी चेक करेंगे, ए एम तथा डी से बड़ा है, इसमें वही बात, एम मदर है तो एम से तो बड़ा हो ही नहीं सकता कोई भी उनका चाइल्ड। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत, डी ए तथा एम से बड़ा, इसमें भी सेम कंडीशन है, ये भी ऑप्शन गलत। अब हम क्या 100% श्योरिटी से हमारा आंसर भी टिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर देना है, तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आज हमने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, आप इनको देखिएगा, कोई आपको इनकेस कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, रीजनिंग के हम पूरे टॉपिक्स कवर अप करेंगे और आपके सपोर्ट से क्लासेस को और अच्छे से अच्छा बनाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।